नंबर नहीं आया। और मैं पहली बार खेत में मैंने रिजल्ट देखा था तो मैं पहली बार रोया था पढ़ाई को लेकर। 10वीं में फेल हुआ, रोज ही नहीं आया। जब आपको पढ़ाई के लिए रोज आने लग जाए, इसका मतलब यह है कि वो आपके लिए सब कुछ बन गई। तो मैं 12वीं में पहली बार बीएसटीसी में जब नंबर नहीं आया तो खूब रोया। मैंने सोचा कि एक नंबर और होता तो अब मार साहब बन जाते। लेकिन फिर अगली बार वापस दिया तो अगली बार जाकर मेरा बीएसटीसी में नंबर आया। मुझे जयपुर जाने का मौका मिला। पहली बार घर गांव ग्वाड़ी छोड़ के मैं जयपुर पढ़ने गया बीएसटीसी करने। तो ये दूसरा लेसन है। पहला क्या था, दोस्त बहुत अच्छे होने चाहिए, दोस्त बनाने हैं आपको। आपके आसपास का ग्रुप बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर आपके आसपास के ग्रुप, जैसे सोचो अगर 10वीं क्लास में मेरे माता पिता या मेरे शिक्षक मुझे ये कह देते हैं कि तू 10वीं फेल हो गया, तू तेरे जीवन में कुछ नहीं कर सकता, तो मैं कुछ नहीं कर पाता। लेकिन सौभाग्य ये था मेरे साथ कि मेरे माता पिता ने कभी मुझे कोसा नहीं इस बात को लेकर कि तू 10वीं में फेल हो गया। तो उस चीज, अगर आपको कोई कहे, नेगेटिव परिवेश है आपके पास कि थारो ने तू नहीं कर सके, तू थारी जिंदगी में कई नहीं कर सके, अगर ऐसा कोई कहता है, उस व्यक्ति से तुरंत आपको दूर होने की जरूरत है। क्योंकि यदि आप किसी बच्चे को ये कहते हो कि आप कुछ नहीं कर सकते, इसका मतलब आप उसके सपनों को कुचल देते हो। दूसरी बात, अपने बच्चे, अपनी बेटी, अपने बेटे की तुलना किसी से मत करो। चाहे कोई आईएएस है, आईपीएस है, कलेक्टर है, होगा। अपने बेटे बेटी की तुलना आपको नहीं करनी चाहिए। क्योंकि जब आप तुलना करते हैं कि उसे देख और तू देख, ये तुलना नहीं करनी। सकारात्मक तुलना तो कर सकते हैं कि उनकी तरह बनने का प्रयास करना है, पर ये नहीं कहना है कि तू कुछ नहीं कर सकता और वे देख पड़ोसी के या रिश्तेदार के लड़के या लड़कियां वो कर रही है, तेरे से कुछ हो ही नहीं रहा। ये नहीं कहना है कभी। मुझे किसी ने ऐसा नहीं कहा, पता नहीं क्यों नहीं कहा उन्होंने, पर वो नहीं कहा, इस वजह से मैं बहुत कॉन्फिडेंट रहता था खुद को लेकर। फिर क्या हुआ, जब मैं जयपुर गया तो मैंने पलायन किया, अपना गांव छोड़ के पढ़ने के लिए जयपुर गया। युवाओं को और बहनों को मैं कह रहा हूं कि पढ़ने के लिए यदि आपको कहीं पर भी जाना पड़े, दिल्ली जयपुर लड़ने झगड़ के जाना पड़े, तो आपको पढ़ने के लिए पलायन जरूर करना चाहिए। हम अगर अपने ही क्षेत्र में रहते हैं तो नए नए दोस्त मिलते हैं, ना नया दोस्त मिले तो नए सपने नहीं मिलते हैं। तो मैं जयपुर गया बीएसटीसी करने, तो मुझे पता चला कि जयपुर शेखावाटी और आपके इधर आसपास के लड़के जो है वो तहसीलदार आरएस की तैयारी करते हैं, वीडियो कैसे बनना है उनको सब पता है। और मुझे केवल एक ही चीज पता थी कि मार साहब कैसे बनना है। वो भी उन सर ने बताया था कि रीट का पेपर दोगे, रीट में नंबर आ गया तो मार साहब बन जाओगे। तो मैं जयपुर गया, 2 साल वहां रहा। मैंने एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया भी था। 2500 रुपये मुझे वो देते थे, हॉस्टल में रखते थे। 2 साल तक मैंने पढ़ाया। फिर रीट की भर्ती आई और रीट 2018 का मैंने अटेम्प्ट दिया। और मैं अपने भिलवाड़ा जिले में, मेरी सेकंड रैंक थी, तो मुझे अपनी पंचायत में ही गांव के नजदीक ही प्राइमरी टीचर के रूप में जो है नौकरी करने का मौका मिला। तो 2019 से लेकर 2023 तक मैं 4.5 सालों तक प्राथमिक शिक्षक रहा, प्राइमरी टीचर रहा और मैं बहुत खुश था। नौकरी मेरी लग गई थी, मैं अपने गांव में पहला नौकरी लगने वाला था, शादी मेरी हो गई थी और जीवन एकदम सेट हो गया था। बस जीवने जाना, स्कूल जाना और बस कुछ करना ही नहीं था। लेकिन चूंकि मेरे दोस्त आरएस की तैयारी कर रहे थे, उनमें से कोई आरएस बन गया, वो अटेम्प्ट दे रहे थे, प्रीलिम्स पास हो गए, ऐसी बातें करते थे, तो उन्होंने मुझे रुकने नहीं दिया। फिर 2017 में हमारे क्षेत्र में करेड़ा, जहां से मैं आता हूं ज्ञानगढ़, वहां से महेंद्र पाल जी का आईएएस में सिलेक्शन हुआ। हिमाचल कैडर के आईएएस अधिकारी है वो 2017 में। तो जब मैं उनसे मिलने गया, इसी तरह का एक सेमिनार है। ये सब जरूरी क्यों है? क्योंकि ये जो सब हम कर रहे हैं, ये जो हम परिवेश बना रहे हैं, विद्यार्थी अपने शिक्षक से सीखता है 20%, 80% सीखता है माहौल से। तो इस तरह का एक सेमिनार था, वो मंच पे से भाषण दे रहे थे, मैं नीचे व्यवस्था में था, हमने एक कमेटी बना रखी थी, हम भी ऐसे सेमिनार कराते थे। तो उन्होंने जो उद्बोधन दिया उससे मैं प्रेरित हुआ, उनसे मिलने गया, उन्होंने मेरी मदद की और मैंने सोचा कि तहसीलदार तो अपन भी बन सकते हैं। देखो, मैंने आईएएस आईपीएस के बारे में नहीं सोचा, क्योंकि सपनों की भी तो एक बुनियाद नींव होती है, एक हैसियत होती है। आदमी को भीतर से अपनी औकात तो पता होती है कि भाई अपन इतना नहीं कर सकते। मैं सोचता था यार 10वीं फेल आदमी, अपन बीएसटीसी में भी दूसरी बार नंबर आया, ये आईएएस और आईपीएस वाली परीक्षा अपने से क्लियर नहीं होगी, तो अपन ऐसा करते हैं आरएस देते हैं। और अगर तहसीलदार जो बन गए, क्योंकि तहसीलदार साहब को जाति प्रमाण पत्र बनाने जाते थे तो देखते थे, तो सोचते थे यार तहसीलदार साहब बन गए तो अपना जीवन एकदम सफल हो जाएगा, बस इससे आगे कुछ नहीं करेंगे। तो मैं जयपुर गया वापिस।
मैंने ज्वाइनिंग से पहले 5-6 महीने की कोचिंग ली, सब कुछ किया और मेरा आरएस का प्रीलिम्स क्लियर हो गया 18 वाली भर्ती का। और आरएस प्री पास, प्री समझते हैं, प्री होता है, मेंस होता है, फिर इंटरव्यू होता है, तो मेरा प्री पास हो गया। प्री पास होते ही मैं समझ गया कि अपन तो आरएस बन गए, तो मेरे भीतर एक अहम आ गया था। फिर मैं दोस्तों को बताता था कि आरएस कैसे बनना है अब, जबकि मेरा अभी मेंस भी नहीं हुआ था। फिर मेंस हुआ ही नहीं, क्योंकि होता क्या है, हम जिन छोटे घरों से, गांव कस्बों से आते हैं, तो हम छोटी छोटी चीजों की सफलता मनाना चाहते हैं। हमने किसी बड़े आदमी के साथ सेल्फी खींची, फटाफट स्टेटस पे लगाना चाहते हैं ताकि लोग देखें उस चीज को, हम उसे सेलिब्रेट करना चाहते हैं। मेरे साथ भी यही था। प्रीलिम्स हुआ, पास हो गया प्रीलिम्स, और आरएस प्री पास होना मतलब मैंने किसी को देखा ही नहीं जिसका आरएस प्री पास हो हमारे क्षेत्र में, और मेरा हो गया। लोग, मेरे दोस्त साफ साफ बोलने लग गए मुझे, और मुझे लगा कि अपन तो आरएस बन गए। तो ज्यादा ज्ञान बांटने की वजह से 2018 का मेरा अटेम्प्ट मेंस का व्यर्थ हो गया और मेरा मेंस ही क्लियर नहीं हुआ। तो जब हम छोटी चीजों की सफलता मनाते हैं तो हम अटैच हो जाते हैं, कामनाएं बढ़ जाती हैं, हम सपने ज्यादा देखते हैं, पढ़ते कम हैं। तो मैंने बहुत सपने देखे कि मान लो अगर मेरी इसमें आरएस में 10वीं रैंक आई और पहली रैंक आ गई तो मीडिया वाले आएंगे तो क्या बोलेंगे। ये मैं एग्जाम से पहले ही सोचता था, सोचते पढ़ता कम था और सपने ज्यादा देखता था। इस वजह से क्या हुआ, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, 40 नंबरों से मेरा इंटरव्यू कॉल रह गया। फिर कोरोना आया, कोरोना में बहुत सारी छुट्टियां मिली थी शिक्षा विभाग में, उसका मैंने मोबाइल से यूट्यूब पे ये जो टॉपर्स के मॉक इंटरव्यू आते हैं वो देखना, न्यूज पढ़ना, ऐसे धीरे 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 यूपीएससी के बारे में सोचा और फिर यूपीएससी की तैयारी की। उसका प्री दिया, प्री हुआ, मेंस दिया, और पहली बार मैं दिल्ली गया मार्च 2021 में इंटरव्यू देने यूपीएससी का। मेरा हो गया था सेकंड अटेम्प्ट में। वो कैसे हुआ वो डिटेल से आपको बाद में और बताऊंगा मैं। लेकिन मैं पहली बार दिल्ली गया, उससे पहले कभी दिल्ली गया ही नहीं था। तो मैं सोचा कि अपने को सिलेक्शन नहीं चाहिए, इंटरव्यू देने जा रहे हैं आईएएस की भर्ती का, धौलपुर हावस जहां यूपीएससी का हेडक्वार्टर है। मैं उसमें इंटरव्यू के लिए जा रहा था, तो सोच रहा था कि कुछ भी नहीं हुआ ना तो भी बाद में बच्चों को कहानी सुनाएंगे कि मैं भी एक बार दिल्ली यूपीएससी को इंटरव्यू देना है। इस भाव से गया था, सिलेक्शन चाहिए ही नहीं था। मैंने इस पूरी प्रोसेस, और घर वालों की कोई उम्मीदें थी नहीं, क्योंकि घर वालों के लिए मार्क्स साहब सबसे बड़ी चीज थी, और वो मैं बन गया। बाकी उन्हें मैं बताता था कि प्री हो गया, मेंस हो गया, अब इंटरव्यू देने जा रहा हूँ, तो उनको लगता था कि ये फालतू में ही नौकरी तो नहीं करे, और पता नहीं क्यों दौड़ता फिरा, नौकरी तो लग गई। ठीक है, ऐसे करते करते 2021, देखो यह चौथी बार जो मैं आपको बता रहा हूँ, 2021 में मैं यूपीएससी का इंटरव्यू देके आया और मुझे लगा कि मैं हिंदी माध्यम का टॉपर बन जाऊंगा, क्योंकि मैं पढ़ता कम था और सपने ज्यादा देखता था। पर फिर क्या हुआ, 39 नंबर से वो भी रह गया, यानी आरएस में भी नहीं हुआ और यूपीएससी में भी नहीं हुआ। 2021 में मैं घूम फिर के वापस स्कूल आ गया। स्कूल जा